हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और लर्निंग वीडियो में। आइए समझते हैं आज की इस मार्केट को। मॉर्निंग में आज हमने दोनों ही इंडेक्स में एक पुट साइड का ट्रेड लिया था। इसमें देखोगे तो 150 पॉइंट बैंक निफ्टी में एंड निफ्टी में यहाँ पे 40 पॉइंट्स, और सेम ट्रेड यहाँ पे सेम व्यू मैंने अपने फ्री लर्निंग ग्रुप में भी शेयर किया था। भाई निफ्टी 50 में यहाँ पे फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक हुआ है और बैंक निफ्टी सपोर्ट ले रहा है, तो डाउन साइड पॉसिबिलिटी बहुत ही हाई है। और यहाँ पे मैं सिर्फ अपना व्यू शेयर कर सकता हूँ, बिकॉज आई एम नॉट अ सेवी रजिस्टर्ड कि मैं आपको यहाँ पे एडवाइस दे सकूँ कि भाई ये पुट उठा लो, इतने प्राइस पे उठा लो, इतना स्टॉप लॉस लगा लो। वो सब मैं नहीं कर सकता हूँ। मैं अपना व्यू शेयर कर सकता हूँ और आपको एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट दे सकता हूँ कि हाँ जी, हाँ मैं आप व्यू डाउन साइड है तो आपको अगर लेना है तो लो, अदरवाइज आप अपने एनालिसिस पे भी ट्रेड करो, कोई दिक्कत नहीं है। सो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन चेकआउट कीजिए, वहाँ पे सारी डिटेल आपको मिल जाएगी, फ्री में है। आपको सिंपली एक फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन करना है और ज्वाइन कर सकते हो। सो देखिए इस ट्रेड के पीछे लॉजिक क्या था, सिंपल सी बात है ट्रेडर्स। यहाँ पे देखिए मार्केट में अगर आप मुझे डेली फॉलो करते होंगे तो आपको पता ही होगा। सो यहाँ पे सिंपली हम लोग का मॉर्निंग सेटअप बना था। ऊपर कोई एसएल था नहीं, बिकॉज यस्टरडे चार्ट में यहाँ पे सेलर का एसएल था और यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो बायर का एसएल था। तो यहाँ पे जो सेलर था वो तो यहाँ पे गैप ओपनिंग में खत्म हो गया और बचा बायर, तो ये बचा हुआ था। और साथ ही साथ यहाँ पे ये एक बायर बचा था, यहाँ पे सपोर्ट भी ले रहा था क्लोजिंग प्राइस पे, तो और बायर आ रहे होंगे। और यहाँ पे 500 का पीएसवाई नंबर था, वहाँ से भी मार्केट ऊपर ही ट्रेड कर रहा था, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बायर ही मुझे दिख रहे थे। और निफ्टी ने भी फर्स्ट कैंडल का हाई का ब्रेकआउट कर दिया था, तो ऑल कंडीशन में हमको सिर्फ बायर दिख रहे थे। सो जो उस समय का सिचुएशन था उस हिसाब से यहाँ पे हमने डाउन साइड का व्यू रखा। अब उसके बाद मार्केट में हम लोग का टारगेट हिट होने के बाद उसके बाद मार्केट 1000 पॉइंट ऊपर चला जाए या 1000 पॉइंट नीचे चला जाए, उससे अपने को लेना देना नहीं है। बिकॉज हम लोग जितना चाहते हैं मार्केट में उतना हमको मिल गया, उसके बाद हम लोग सिस्टम क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पे 150 पॉइंट मिला और यहाँ पे प्रीमियम में जितना हम लोग का रहता एक्सपेक्टेड उतना मिल गया। 73 पॉइंट लगाया, लेकिन मैंने इसमें से 69 या 70 समथिंग मिला होगा। तो उतना मिला, यानी कि वन लॉट में अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। इनिशियली जब मैंने ट्रेड लिया था तो सिंपली इसमें मेरा 40 पॉइंट का एसएल था इस कैंडल के लो के पास, ठीक है। और यहाँ पे मैं 300-400 के बीच में प्रीमियम वाला ट्रेड करता हूँ, जैसे आपको पता है। और जब एक्सपायरी का नज़दीक रहता है या फिर एक्सपायरी के दिन में यहाँ पे कभी कभी मैं 200-250 के बीच वाला ही ट्रेड कर लेता हूँ। सो यहाँ पे देखोगे तो मार्केट में यहाँ पे बहुत अच्छा खासा वोल्टिलिटी भी था प्रीमियम में। यहाँ पे जब 1:1 पे प्रॉफिट दिखाया 50 पॉइंट का, तो यहाँ पे मैंने ट्रेल कर लिया अपने एसएल को कि भाई यहाँ पे हम लोग 40 पॉइंट का ना लेके यहाँ पे 20 पॉइंट का लेंगे, ठीक है। ये जो स्विंग था, ये जो इसने बनाया था ये वाला स्विंग, इसके नीचे अपना एसएल रखा था। मार्केट वापस से एक बार आया था देखोगे, और फिर हम लोग का 5 पॉइंट से एसएल के साथ ऊपर चला गया, तो एसएल हम लोग का बच गया। और मार्केट में देखोगे तो उसके बाद तो भाई अगर नहीं एग्जिट करते तो बर्बादी हो जाते हैं। ऐसे बर्बाद नहीं होते, हम लोग का सिस्टम में ऐसे रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए सिस्टम में ऐसे लगाया कीजिए। अगर बाई चांस अगर आप एग्जिट नहीं कर पाए तो यहाँ पे आपका ज़्यादा 20 पॉइंट का लॉस हुआ होगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ होगा। निफ्टी ने भी यहाँ पे 40 पॉइंट यानी कि एट द मनी में यहाँ पे इजीली 20 से 22 पॉइंट का मिला होगा, यानी कि वन लॉट में 900 प्लस, तो उसमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। और दोनों अगर साथ में आप एक एक लॉट ले लोगे बैंक निफ्टी और निफ्टी का, तो और भी अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। सो देखिए मार्केट में आपको समझ में आएगा ये ट्रेड हमने किस लिए लिया था। उसके बाद देखोगे तो मार्केट बहुत ही ऊपर चला गया। तो सिंपली देखिए मार्केट क्यों हम लोग का अगेंस्ट में गया। सिंपली देखिए मार्केट में हम लोग का व्यू तो था डाउन साइड, जो कि हम करेक्ट हो गए और टारगेट लेके निकल गए। लेकिन मार्केट में कहीं ना कहीं आप देखोगे तो मार्केट क्या है, अप ट्रेंड में है, बुलिश है मार्केट। कई दिनों से आप देखोगे मार्केट जो है हाई पे हाई क्रिएट करते जा रहा है, तो मतलब क्या है कि बुलिश है मार्केट। तो बुलिश मार्केट में अगर आप पी लोगे तो क्या होगा, पॉसिबिलिटी तो कम रहेगा यहाँ पे टारगेट हिट होने का, और यहाँ पे आप बड़ा टारगेट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। तो इसलिए हमको पहले से पता था, इसलिए बड़ा टारगेट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे हम लोगों ने। जितना हम लोग का इनिशियल टारगेट रहता है 70 पॉइंट, उतना लेके निकल गया। मार्केट देखोगे तो कैसे बुलिश, सिंपली आप देखिए मार्केट में क्या हुआ है। यहाँ पे हम लोग का इम्पल्सिव मूव है, ये करेक्टिव मूव है, और यहाँ से वापस से करेक्शन कंप्लीट होने के बाद इम्पल्सिव मूव स्टार्ट कर दिया। तो इसीलिए हम लोगों ने परफेक्ट जगह पे एग्जिट कर दिया, ठीक है। लेकिन मुझे थोड़ा बहुत लगा था कि हम अगर मार्केट को करेक्टिव वेव खत्म करना है तो थोड़ा बहुत यहाँ पे अगर इसके ब्रेक कर देता ना 200 पॉइंट, ये वाला जो स्विंग है इसको अगर ब्रेक कर देता तो और यहाँ पे सेलर इकट्ठा हो जाते और मार्केट में और हम लोग को ये वाला मूवमेंट भी हम लोग कैच कर पाते, ठीक है। अगर ये इसको ब्रेक कर देता ना तो यहाँ पे ये मूवमेंट भी कैच हो सकता था। अदरवाइज यहाँ पे सपोर्ट लेके गया है तो ज़्यादा यहाँ पे कोई हम लोग अपसाइड का व्यू रख नहीं सकते, ठीक है। अगर अदरवाइज अगर आपने लिया भी होगा तो यहाँ पे ये ट्रेड लिए होंगे, अगर लिया भी होगा सी साइड में तो ये एक ट्रेड सही है अगर आपने लिया है तो। बिकॉज मार्केट में यहाँ पे देखोगे तो ये वाला देखोगे तो कितना यहाँ पे हम लोग का ऑपरेटर कैंडल आया, ऑपरेटर कैंडल आया है। जब उन लोगों ने पैसा यहाँ पे पंप किया तो वहाँ पे यहाँ जैसे ही उनको वापस से री एंट्री करने का मौका मिलेगा वापस ये पंप करके ऊपर ले जाएंगे। तो याद रखिए जब भी आपको ऐसा ऑपरेटर वाले कैंडल दिखे
और मार्केट अप ट्रेंड में हो तो आप इसके साथ में जा सकते हो, 0.56 के जोन में आए तो जा सकते हो और इजीली अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हो। लेकिन अपना कुछ ऐसा नहीं है, अब जैसे ही मैं टारगेट हिट हो जाता है मैं सिस्टम क्लोज कर देता हूँ, शट डाउन कर देता हूँ यहाँ पे, और अपने को उससे आगे क्या हुआ वो नहीं हुआ उससे लेना देना नहीं है जी। यहाँ पे टेंशन फ्री जिंदगी जीने का गाइस, यहाँ पे एक दिन का मार्केट नहीं है, डेली है, तो मैं क्या दिन भर सुबह से लेकर शाम तक टेंशन लेता रहूँ, अपना ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे करता रहूँ। सो ऐसा कुछ अपना सिस्टम नहीं है भाई, कम पैसा कमाएंगे लेकिन सुकून की ज़िंदगी जिएंगे, दिन भर यहाँ पे अपना जो है सर नहीं पीटेंगे कंप्यूटर के सामने, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्वालिटी जो लाइफ है वो भी है, ऐसा नहीं कि दिन भर बैठे हुए हो, बैक में पेन हो गया है, हेल्थ इश्यूज है, ब्लड शुगर आ चुका है, डायबिटीज़ हो चुका है, तो भाई पैसा कमा के भी क्या कर लोगे। इसीलिए सुकून की ज़िंदगी इज़ फर्स्ट प्रायोरिटी देन मनी। सो पैसा भी कमाएंगे थोड़ा बहुत और सुकून भी कमाएंगे, ठीक है। पैसा सब लोग इसलिए कमाता है ताकि वो अच्छी ज़िंदगी जी पाए, और पैसे में ही आप दिन भर माथा फोड़ रहे हो कंप्यूटर के सामने, कुछ मतलब नहीं है। और लास्ट में क्या होता है, लास्ट में 3:30 के आसपास ओवर ट्रेडिंग करके दिन भर यहाँ पे ब्लड प्रेशर बढ़ाए और लास्ट में लॉस में ही निकले। तो भाई दिन भर मार्केट में आपने अपना खून जलाया और लास्ट में लॉस हुआ, तो ऐसे क्या करना है, ऐसे ट्रेडिंग का क्या मतलब है। इससे अच्छा हमने है भाई कि भाई एक ट्रेड करते हैं, प्रॉफिट करते हैं, बाद भाड़ में जाए मार्केट और हम भी अपना ज़िंदगी जीते हैं। तो यहाँ पे देखोगे तो मार्केट में अच्छा खासा फिर अपसाइड आया, फिर साइडवेज हो गया। सो ठीक है, उम्मीद आपको वीडियो पसंद आया होगा और बताइएगा कि आपने आज क्या किया, कैसे किया, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।